तो किसान कह रहे हैं कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा, डेढ़ आमरण अनशन पे बैठे हैं। तो देखिए, बात ये है, हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने, किसान की सबसे बड़ी मांग थी कि हमारी तमाम फसलों के ऊपर एमएसपी जारी करो। हरियाणा सरकार पहले ही 25 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही थी, जबकि 25 वो फसलें हरियाणा में पैदा भी नहीं होती हैं। केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्रीय मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री, उन्होंने भी घोषणा कर दी कि तमाम की तमाम फसलें पूरे देश में किसान की एमएसपी पर हम खरीदेंगे। और आज का अगर आप भाव देखोगे, चाहे वो सरसों का तिलहन का भाव है, चाहे वो खाद्यान्न में जीरे का भाव है, या गेहूं का भाव है, या बाजरे का भाव है। अगर आप भिवानी की साइड में जाओगे, राजस्थान में जाओगे, बाजरे की खेती को तो खेती ही नहीं मानते थे। वो कहते थे थोड़ा बहुत शाम को दलिया खिचड़ी बना लेंगे, बाकी पूड़ी हो जाएंगी तो पशुओं को चरा देंगे, कोई लाभकारी खेती नहीं मानते थे। आज किसान का बाजरा 2850 रुपये कुंटल हरियाणा के अंदर बिका है। जितनी भी मशीनें हैं कृषि की, उपकरण जितने भी हैं, 80% सब्सिडी उनके ऊपर सरकार दे रही है। सब्सिडी के ऊपर उन्नत बीज दे रही है, सब्सिडी के ऊपर ट्यूबवेलों को बिजली दे रही है। किसान के लाभ के लिए, किसान के कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं किसान की डिमांड थी, उससे ज़्यादा कहीं सरकार उसको दे रही है। लेकिन अगर कोई आंदोलन राजनीति से प्रेरित हो और बात को समझते हुए भी ना समझना चाहे, उसका कोई इलाज नहीं है। सोए को जगाया जा सकता। परिवर्तन करें, प्रधानमंत्री जी की बात को माने तो देश के किसान की दुगनी नहीं, 4 गुणी, 5 गुणी, 10 गुणी कीमत हो जाएगी फसलों की, और उसकी और भी ज़्यादा विश्व स्तरीय जो गुणवत्ता का जो उत्पाद होगा, उसकी और ज़्यादा अपने आप ही हो जाएगी। एक बयान अभी दिया है सर कि अगर किसी को नौकरी की जरूरत थी तो सांगी में बुआ होनी चाहिए थी उसकी। क्या? सांगी में बुआ होनी चाहिए थी उसकी। अगर आपने नौकरी पे बयान दिया कि पहले नौकरी ऐसे मिलती थी, नौकरियाँ ऐसे मिलती थी, मेरा मतलब ये था या तो रिश्तेदारी हो, सांगी कहने का मतलब ये था। नहीं, ये तो एक उदाहरण दे दिया जाता है, हरियाणा की बात है। या तो रिश्तेदारी हो और या पैसा हो, दो ही माध्यम से, या जान पहचान हो या पैसा हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन, लेकिन तीसरा माध्यम नहीं था, मेरिट नहीं थी। मेरा कहने का मतलब ये। एक लास्ट क्वेश्चन है, मन्नू भाकर के माता पिता नाराज हो रहे हैं, भारत रत्न के और रत्न अवार्ड के लिए, खेल रत्न अवार्ड के लिए उनको चयनित नहीं किया गया, उस पर क्या कहना है? देखिए, इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सरकार ने जितनी स्पेसिफिकेशंस हैं उसके ऊपर पैमाना तय करके देते हैं, वो उसी बोर्ड का काम है। मेरी इसमें कोई टिप्पणी नहीं। डल्लेवाल ने हरियाणा के किसानों को से अपील की कि आप लोग भी आंदोलन में आए, लेकिन हरियाणा के किसान नहीं जा रहे हैं। किसान नेता डल्लेवाल ने अपील की कि हरियाणा के किसान भी आए बॉर्डर पर, तो हरियाणा के लोग देखो भगवान, मैं तो कहता हूँ सभी को सद्बुद्धि आए। जिस देश में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हैं, उन्होंने रेड कारपेट के ऊपर उनका स्वागत करके और अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। तो आज देश का गौरव बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर। कोई भी काम ऐसा ना करें जिसके देश के गौरव में कमी आए। बहाना कर रहा है तो फिर उसको जगाना मुश्किल हो जाता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अगर कोई शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है कि हमें किसान आंदोलन से कुछ नहीं लेना, राम मंदिर में मूर्ति स्थापना के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई, हमने उनकी प्रतिष्ठा को कम करना है, तो उसके पीछे निहित स्वार्थ कौन सा है? किसान की लड़ाई है या फिर मोदी का रुतबा कम करने की लड़ाई है? एक आदमी उत्तर प्रदेश का कहता है कि हम हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे, शेख हसीना की तरह मोदी को भागना पड़ेगा। वो किसान की लड़ाई लड़ रहा है या देश के प्रधानमंत्री का गौरव कम कर रहा है या देश का गौरव कम कर रहा है? इन चीज़ों से किसान को समझना पड़ेगा कि वो बहकावे में ना आए। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करवा के मोदी जी ने हिंदुस्तान के ज्वार, बजरे और रागी की कीमत विश्व स्तर के ऊपर इतनी बढ़ा दी है, पूरे विश्व की समझ में यह आया कि मोटा अनाज ही स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, और हिंदुस्तान मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जिस दिन ये कंसेप्ट पूरी दुनिया में आ जाएगा, हिंदुस्तान के, राजस्थान के किसान का बाजरा इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा के बाज़ार में 400 रुपये किलो बिकेगा। जो किसान ये कहता है कि मेरी आमदनी दुगनी होनी चाहिए, उसकी आमदनी 10 गुनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी अब प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं देश के किसान का धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जिस समय 40 करोड़ देश की जनता थी, पेट भरने के लिए अनाज नहीं था। हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से गेहूँ आयात होता था, लेकिन आज 140 करोड़ की आबादी को पेट भर अनाज देने के बाद भी हम खाद्यान्न को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किसान ने मेहनत की है, वो साधुवाद का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है। लेकिन मोदी जी कहते हैं किसान ने क्वांटिटी पैदा कर दी, हम उसको क्वालिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। प्राकृतिक खेती
क्योंकि हम अपने खाने के लिए मध्य प्रदेश का गेहूँ खरीदते हैं 3800 रुपये 4000 रुपये कुंटल, और यहाँ अपने गेहूँ को बेचते हैं 2500 रुपये कुंटल। तो मध्य प्रदेश भी हमारे देश का एक हिस्सा है। हम उस गेहूँ की गुणवत्ता को यहाँ भी पैदा कर सकते हैं अगर प्राकृतिक खेती करें, एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करें, केमिकल यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, लिक्विड यूरिया, नैनो यूरिया जो देश का स्वदेशी उत्पाद है, इंडिजीनियस उत्पाद है,